तो दोस्तों वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये टॉपिक हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद पढ़ते हैं। क्योंकि गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जहाँ पर हम गॉस थ्योरम लगा पाएँ। क्योंकि गॉस थ्योरम पढ़ाने से पहले मैंने आपको बोला था कि हर जगह आप कूलम्स का लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली नहीं निकाल सकते हो, तो उसको इजी तरीके से निकालने का तरीका आपको गॉस थ्योरम बताती है। तो वही हम लोग यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं कि गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हाउ विल वी बी एबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। दिखने में इनफाइनाइट नहीं लग रही है, बट यू हैव टू कंसिडर दिस एज एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ओके, सो आपके पास सामने आपको दिख रही है एक प्लेन शीट जिसपे आपने पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता हुआ देख रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए, इसके कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, ये पेन थोड़ा मोटा ले लेते हैं। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब गॉस थ्योरम की वो क्रक्स क्या थी, मतलब क्रक्स ये थी गॉस थ्योरम की जो फ्लक्स है, फ्लक्स की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थी, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो ये था आपका फ्लक्स की डेफिनेशन। ये गॉस थ्योरम नहीं है, ठीक है, ये गॉस थ्योरम नहीं, ये फ्लक्स की डेफिनेशन है। ये बराबर है आपके, अब ये गॉस थ्योरम है Q अपॉन एप्साइलन नॉट। अब यहाँ पर एप्साइलन नॉट जो है वो तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये Q है वो Q कौन सा Q है, ये Q वो Q है जो कि इनक्लोज हो रखा है किसी गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है। दिस इज द चार्ज, दिस इज द चार्ज enclosed in a Gaussian surface, Gaussian surface। तो अब मैंने आपको गॉसियन सरफेस क्या होता है ये भी ढंग से समझा रखा है कि गॉसियन सरफेस मानने के लिए उस सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वो कुछ दो प्रॉपर्टी हैं जिसको ओबे करने के बाद कोई भी सरफेस जो आपने कंसिडर कर रखा है वो आपका गॉसियन सरफेस होता है। चलो अब वो भी रिवाइज करा ही देते हैं, लगे हाथों। तो गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस जो आप एज्यूम करोगे जिसकी वजह से नहीं, जिसकी मदद से आप गॉस थ्योरम लगाओगे, वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, पहली ये होगी कि उसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो फ्लक्स है शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसका सरफेस, गॉसियन सरफेस। जो आपने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है उसके परपेंडिकुलर फ्लक्स निकलनी चाहिए। अब ये दो चीज़ें होंगी, अब देखो दो चीज़ें होंगी, तो ये दो चीज़ें होने से फ़ायदा क्या है, इन दो चीज़ों को होने से फ़ायदा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, और फ्लक्स अगर परपेंडिकुलर है तो जो आपका एरिया वेक्टर है ना, फ्लक्स अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है दैट मीन्स वो एरिया वेक्टर के पैरेलल है। मैं ये चीज़ एक बार आपको समझा देता हूँ कि अगर ये आपका एरिया है और फ्लक्स जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो जो एरिया वेक्टर है वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा। तो फ्लक्स का एरिया के परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होता है कि जो फ्लक्स है वो आपके एरिया वेक्टर के पैरेलल होती है, और पैरेलल होने की वजह से क्या होता है, इसमें ई डॉट डी एस में जो कॉस थीटा आता है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है, और इसकी वजह से कॉस थीटा वाला जो टर्म होता है वो इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करता और यहाँ से हट जाता है, बिकॉज कॉस थीटा मीन्स कॉस जीरो इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सिंप्लीफाई होता है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप गॉस थ्योरम में जब गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हो तो इसलिए एज्यूम करते हो कि आप यहाँ से ना कॉम्प्लेक्सिटी से छुटकारा पा पाओ। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आप कॉस थीटा से छुटकारा पा गए और फिर आपने ई को भी कांस्टेंट मान लिया तो आपका ई भी बाहर आ जाएगा। तो इस वजह से आप गॉस थ्योरम लगा के व्हाट वी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। ये हमारा बैकग्राउंड था कि हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें और क्यों करने वाले हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हम क्यों करने वाले हैं, क्यों गॉस थ्योरम यहाँ लगाने वाले हैं, और गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते क्यों हैं, और ये क्या बताना चाहती है, ठीक है। इस सवाल के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। खैर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वही फिगर है जो मैंने पीछे बनाया था, अब यहाँ पर मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया। यार क्वेश्चन उठता है यार ये गॉसियन सरफेस क्यों है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस होने का रीज़न ये है कि एक तो ना देखो ये एरिया है, ठीक है, एक एरिया ये निकल रखा है और एक एरिया ये निकल रखा है। मैंने इसको गॉसियन सरफेस क्यों माना हुआ है, रीज़न ये है कि आपका जो ये फिगर दिख रहा है इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो अगर ये गॉसियन सरफेस है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा इसके सरफेस के,
और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो भी आपकी इसी डायरेक्शन में जा रही होंगी। तो यहाँ पर पहली जो प्रॉपर्टी है ई इज़ पैरेलल टू डी एस, ये आपकी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई, दैट इज़ ओके, है ना। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी और सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो बाकी जो सरफेस है वहाँ पर तो देखो आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो ऐसे जाएगी और आपका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, तो 90 डिग्री आएगी। तो यहाँ पर ये जो पेरिफेरल सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ये, इस पर कोई फ्लक्स नहीं होगी। सारी फ्लक्स आपकी ये जो आगे और पीछे वाला जो दो बोल सकते हैं प्लेट जैसी जो आकृतियाँ हैं जो मैंने येलो कलर की करी हुई है, सारी फ्लक्स आपकी इस सिलेंडर में इन्हीं दो सरफेसेस से निकल जाएगी, ठीक है। मतलब इस सरफेस से और इस सरफेस से आपकी सारी फ्लक्स निकल जाएगी। दूसरा, मैं हमारे गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। इट इज़ सपोज टू बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। अभी कांस्टेंट क्यों होगी, क्योंकि इनफाइनाइट यू नो प्लेट ऑफ इनफाइनाइट व्हाट वी से प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, और इससे किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसके हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट चार्ज शीट से सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगी, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपकी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें जो हैं आपकी गॉसियन सरफेस के अजम्पशन के लिए जो चाहिए होती है, आपने दोनों को सेटिस्फाई कर दिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है। ये देखो इतना सारी जो मैंने रामकथा समझाई है वो सिर्फ इसलिए समझाई थी कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। बाकी आगे जो इसका जो सवाल है ये बहुत सिंपल है। सवाल ये मतलब जो कि हमारी जो हमें स्टेटमेंट निकालना है वो क्या होगी कि एक तो फ्लक्स जो होगी वो किसके बराबर होगी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लें, इस जो ये जो शीट है इसके चक्कर में या इसकी वजह से जो फ्लक्स है हमारी, अगर वो उसे हम ई मान लें तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ई टाइम्स 2a। यहाँ पे ए क्या है आपका, ए एरिया इसका है और ए एरिया इसका है, ठीक है। तो फ्लक्स की टोटल कितने एरिया से निकल रही है, एक तो इस एरिया से निकल रही है और एक इस एरिया से निकल रही है, ठीक है। तो ई टाइम्स 2a, और दूसरा फ्लक्स का जो आपका व्हाट वी से एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स द चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सिलेंडर, जिसको हम सिलेंडर हमने माना हुआ है। तो अगर इस सिलेंडर ने जितना भी चार्ज इंक्लोज किया हुआ है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यार यहाँ पर Q किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यार इस तरह की जो सरफेसेस होती है ना जिसपे जो चार्ज आपका सरफेस पर फैला हुआ होता है, इसमें हम लोग चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसमें जितना भी एरिया कवर कर रखा है इस पर उतना ही चार्ज होगा। तो कितना चार्ज होगा इस पर चार्ज होगा सिग्मा टाइम्स ए, ठीक है। कितना चार्ज होगा, सिग्मा टाइम्स ए। एक बात याद रखना कि मैं ये जो आपको जितनी भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना ये बहुत ही पतली शीट के लिए दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर ना एक ध्यान देने वाली बात ये है कि एक शीट के लिए और एक प्लेट के लिए अलग अलग होता है। देखो अभी हम शीट समझ रहे हैं ना, तो शीट में हम जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो सिर्फ हम एक ही साइड मानेंगे। हम लोग अगर हमने इस साइड पॉजिटिव चार्ज माना है इस वाले फेस में, तो पॉजिटिव चार्ज इस फेज में रहेगा, मतलब राइट हैंड फेज में जहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ। लेकिन जो आपका प्लेट होगा, प्लेट आपकी जो होती है वो मोटी हो जाती है। जैसे ये तो रही आपकी शीट, अब प्लेट क्या होगी, ऐसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली यहाँ पर भी कुछ चार्ज रहेगा और यहाँ घूम के जाओगे तो यहाँ पर भी कुछ चार्ज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स 2a चार्ज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिग्मा टाइम्स a रहेगा। ये मैंने एडवांस में आपको बता दिया क्योंकि जब मैं आगे आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि वहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ तो वो मैं क्यों कर रहा हूँ। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका चार्ज हो जाएगा सिग्मा टाइम्स a, तो आपकी जो फ्लक्स हो जाएगी दैट इज सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर हमने दो स्टेटमेंट हैं, ये तो आपका डेफिनेशन वाला है, ये आपका गॉस थ्योरम वाला है। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। अब इक्वेट करते हैं, मैं इसको थोड़ा फिगर को हटा सकता हूँ यहाँ से, क्या एक बार ट्राई करता हूँ। हाँ हट रहा है, थोड़ा बहुत तो हट ही गया, बाकी मैं यहाँ से साफ़ कर देता हूँ इसको। क्या क्या साफ़ कर सकते हैं, ये साफ़ कर देते हैं, ठीक है। ये दो इक्वेशन थी, हाँ ठीक है। तो ये था, ठीक है। इसको मैं कंपनसेट करता हूँ जो मैंने पहले डिलीट कर दिया था। तो हाँ हमारा ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो हम दोनों इक्वेशनों को इक्वेट कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, ई टाइम्स 2a बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा a अपॉन, सॉरी नॉट a, आप देख रहे हो a से कट जाएगा यहाँ पे, तो a को a से मैं उड़ा देता हूँ, ए ये है और ए ये चला गया यहाँ से, ठीक है। तो सिग्मा ए यहाँ से भी चला गया, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस व्हाट वी से थिन शीट ऑफ चार्ज, है ना, व्हाट वी से थिन या इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इनफाइनाइट है, प्लेन शीट है किसकी, चार्ज की। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगी आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने आपको बताया अगर यही चीज़ को मैं अगर मैं प्लेट बना दूँ, है ना, प्लेट कैसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, मैं ज़रा लाइनें खींच देता हूँ यहाँ सीधी, वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये आपकी, सॉरी गलत खींच दी, ये आपकी मान लीजिए प्लेट है। ठीक है, अभी आपकी प्लेट हो गई है। तो अभी मैंने प्लेट के केस में आपको क्या समझाया था, प्लेट के केस में आपको ये समझाया था मैंने कि यहाँ पर जो टोटल चार्ज है ना वो सिग्मा नहीं रहेगा, फिर सिग्मा ए नहीं रहेगा, वो 2 टाइम्स सिग्मा ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही शीट पे चार्ज है। सिग्मा ए इस साइड होगा और सिग्मा ए इस साइड होगा, तो यहाँ पर 2 सिग्मा ए आ जाएगा। तो यहाँ पर जब इक्वेशन हो जाएगी ई टाइम्स 2a इज इक्वल टू टोटल चार्ज 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आपका ए से ए चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ड्यू टू दिस व्हाट वी से क्या बोलते हैं, एक नॉट शीट बट अ प्लेट। ठीक है, इसको शीट नहीं बोलेंगे, इसको हम प्लेट बोलेंगे। तो एक प्लेट की वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो एक तरह से इसकी वैल्यू दुगनी हो जाएगी, है ना। यहाँ पर अपॉन 2 था और यहाँ पर मतलब एक तरह से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसकी दुगनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। आई गेस आप ये दोनों केसेस समझ गए होंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है ड्यू टू दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ पेपर, या नॉट पेपर सॉरी, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, या फिर इनफाइनाइट प्लेन प्लेट ऑफ चार्ज। ठीक है, शीट और प्लेट 2 सिनेरियो है यहाँ पे, और दोनों की ही मैंने डेरिवेशन आपको बता दी है। सिंपल सा फर्क दोनों में इतना है कि एक में चार्ज एक ही साइड है और दूसरी जो प्लेट वाला केस है उसमें चार्ज दोनों साइड है। सो यहाँ पर आपने गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज या इनफाइनाइट प्लेट ऑफ चार्ज की वजह से उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लिया है। आई होप आपको ये ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं टाइम मिलते ही उसको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।